गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 26 जुलाई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी सवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह करंट अफेयर की वीडियो मोस्ट आईएमपी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को निम्न में से किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन जर्मनी, चौथा ऑप्शन स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका से ही भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इस ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला उप प्रमुख थीं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, दूसरा ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, चौथा ऑप्शन है यूनिसेफ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड की पहली महिला प्रमुख थी गीता गोपीनाथ, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन आए तो उसको हम अच्छे से सही से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल में ही हाल ही में एक नई तितली की प्रजाति की खोज हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इस नई तितली की प्रजाति का नाम है जोग्राफेटस मैथेवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। इस प्रश्न से एक क्वेश्चन और बन सकता है अलग से कि हाल ही में केरल राज्य में एक नई तितली की प्रजाति की खोज की गई है, तो वह तितली की प्रजाति का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोग्राफेटस मैथेवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और यह प्रश्न मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो भी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें हम अच्छे से सही से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो जो इन प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है उनकी तैयारी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो और चैनल से रिलेटेड अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएँ। भारत को हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है 77वां, दूसरा ऑप्शन है 78वां, तीसरा ऑप्शन है 79वां और चौथा ऑप्शन है 80वां। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिस प्रिंट है, यहाँ पर 79वां स्थान ऑप्शन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 77वां, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत को हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यह भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई समस्या ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर
बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। और यह भी करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 जो कि एक गैस है, भारी गैस है CO2 को भोजन में परिवर्तन करने की विधि विकसित की है। दोस्तों, यह इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि CO2 जो कि भारी मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी तल पर, तो CO2 गैस को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है। तो वह देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन भारत, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन ने ही दोस्तों हाल ही में CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यह प्रश्न मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। चीन ने ही यह तकनीक विकसित की है जिससे CO2 को भोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन फिनलैंड, चौथा ऑप्शन इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। इंग्लैंड और भारत के बीच में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये प्रश्न मोस्ट IMP करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही हाल ही में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यह भी करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक में से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना को शुरू किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? इस प्रश्न का जो भी सही उत्तर होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न का मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, तो इस प्रश्न का जो भी आंसर होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें इस प्रश्न का सही उत्तर मिल सके और हमें ये भी जानकारी मिल सके कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियोस को पूरा देखते हैं।